Hello friends, welcome back to the official YouTube channel of TechSage where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about annual compliances of Nidhi Company. लास्ट मेरी वीडियो आई थी, उसमें मैंने आपको निधि कंपनी के बारे में बताया था कि निधि कंपनी क्या होती है, कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और बहुत सारी डिटेल में वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि निधि कंपनी की एनुअल कंप्लाइंसेस क्या होती है। जैसे कि आपको पता है हर एक कंपनी की एनुअल कंप्लाइंसेस अपने एनुअल कंप्लाइंसेस होते हैं, लाइक प्राइवेट लिमिटेड, LLP हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, सबको अपने साल के कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। सिमिलरली निधि कंपनी को भी अपनी एनुअल कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। तो आज हम वो एनुअल कंप्लाइंसेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एनुअल कंप्लाइंसेस क्या होता है निधि कंपनी का, वो होता है फॉर्म NDH-1। निधि कंपनी को सबसे पहले NDH-1 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। NDH-1 क्या, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि निधि कंपनी होती क्या है। निधि कंपनी, जैसे कि मैंने बताया था, निधि कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है। तो यहाँ पे इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि आपके पास क्या होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। इन सब के साथ आप अपनी निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बट इसकी बहुत सारी एप्लीकेबिलिटी होती है कि आपको 1 साल के अंदर 200 मेंबर्स पूरे करने होते हैं, आपको अपना कैपिटल 10 लाख तक पहुंचाना होता है और आपका नेट ओन्ड फंड और डिपॉजिट्स का रेशियो होना चाहिए 1:20, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे प्रॉमिसेस करते हो कि हाँ हम ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे, तो आपको NDH-1 में वो शो करना पड़ता है कि हाँ हमने जब इनकॉर्पोरेट किया था तो हमारे पास ये 3 डायरेक्टर और ये 4 मेंबर्स थे, मतलब हम 7 लोगों से हमने स्टार्ट किया था और हमने विदिन 1 ईयर हमने अपने 200 मेंबर्स पूरे कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है NDH-1 के थ्रू कि हाँ हमने इनकॉर्पोरेशन के टाइम में जो जो प्रॉमिसेस किए थे कि हम विदिन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम अपने 200 मेंबर्स पूरे कर लेंगे और डिपॉजिट्स हमारे इतने पहुँच गए हैं और हमारा जो रेशियो है नेट ऑन फंड और डिपॉजिट्स के बीच में वो 1:20 से ऊपर नहीं गया। ये सारी चीज़ें जो भी डिपॉजिट्स वगैरह होती है सब आपको NDH-1 के थ्रू बताना होता है। अब ये फॉर्म फाइल करने की डेट क्या होती है, ये डेट होती है कोई भी फाइनेंशियल ईयर एंड, यानी कि अगर अभी जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी बनी है और आपका फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हुआ है 21-22, तो इसके विदिन 90 डेज़ के अंदर आपको अपना NDH-1 फाइल करना है। NDH-1 के थ्रू आपको बताना है कि हाँ हमने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो जो प्रॉमिसेस किए थे वो हम पूरे कर चुके हैं। तो ये आपको बताना होता है NDH-1 के थ्रू। अगर आपको NDH-1 का एक्सटेंशन चाहिए कि हाँ हम इतने मेंबर्स नहीं कर पाए हैं या जो भी आपको एक्सटेंशन वगैरह चाहिए, तो वो आप फॉर्म NDH-2 के थ्रू कर सकते हो। बट NDH-2 आपका एनुअल कंप्लाइंसेस के अंदर नहीं आता है क्योंकि वो इस चीज़ का इसके एक्सटेंशन के लिए होता है। तो NDH-2 आपको आपके एनुअल कंप्लाइंसेस में नहीं आता है। अब नेक्स्ट हमारा एनुअल कंप्लाइंसेस होता है, नेक्स्ट आपका एनुअल कंप्लाइंसेस होता है NDH-3। अब NDH-3 का मतलब होता है ये आपको हाफ ईयरली फाइल करना पड़ता है। हाफ ईयरली मतलब कि ये आपको 2 बार फाइल करना पड़ता है। एक बार आपको ये सितंबर में फाइल करना होगा क्योंकि आपके साल का हाफ होगा सितंबर में, और एक बार 31 मार्च को। ROC बोलती है कि भैया हमने आपको NDH-1 ओपन तो करने दे दिया, आपने अपना डिपॉजिट्स वगैरह आप लेके फंडिंग वगैरह कर तो रहे हो, लेकिन ये नहीं कि आप साल में एक बार बता रहे हो। आपको ROC में 2 बार इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हाँ हमारे इस हाफ ईयरली में इतना हमने मेंबर्स इकट्ठे कर लिए हैं, इतने हमारे पास डिपॉजिट्स हो गए हैं, इतने हमारे लोन हैं। ये सारी चीज़ें आपको NDH-3 के थ्रू ROC को बताना पड़ता है 2 बार, एक बार सितंबर में, एक बार मार्च में। फिर नेक्स्ट आपके एनुअल कंप्लाइंसेस होती है AOC 4। ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा जब हमने आपको
प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लाइंसेस बताए होंगे, ओपीसी के कंप्लाइंसेस बताए होंगे, सेक्शन 8 के कंप्लाइंसेस बताए होंगे। इन सारे कंपनीज़ के ऊपर हमारी एक डिटेल वीडियो बन चुकी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप हम उन्हें भी जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो AOC4 क्या होता है? अब जैसे आपको पता है निधि कंपनी, ये निधि कंपनी थोड़ी डिफरेंट है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फॉर्म्स तो फाइल करने ही पड़ते हैं साल में, लेकिन आपको जो नॉर्मल कंपनीज AOC4 फॉर्म फाइल करती है वो आपको इसमें भी करना पड़ता है। इसमें आपको अपने डायरेक्ट बोर्ड मीटिंग्स जो करते हो, डायरेक्टर रिपोर्ट जो बनती है, नॉर्मल एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, वो सब आपको AOC4 के थ्रू बनाना पड़ता है और ये भी आपका कंप्लाइंसेस के अंदर इंक्लूड होता है। और इसकी डेट होती है आपकी विदिन 30 डेज फ्रॉम AGM मतलब जब आपने अपनी निधि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग करी है उसके 30 डेज़ के अंदर आपको AOC4 फॉर्म अपना फाइल करना है। मतलब आपकी फाइनेंशियल्स, डायरेक्टर रिपोर्ट, वो सब चीज़ें आपको AOC4 के थ्रू फाइल करना है। नेक्स्ट एनुअल कंप्लाइंसेस होता है हमारा MGT7। AOC4 और MGT7 बहुत कॉमन है, आपको हर प्राइवेट लिमिटेड OPC सेक्शन 8 के साथ मिल जाएगा। MGT7 मतलब कि आपका इक्विटी शेयर्स कितनी है, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितनी बोर्ड मीटिंग्स आपने रखी है, ये सारी चीज़ें आपको MGT7 के थ्रू ROC को बताना पड़ता है और इसकी ड्यू डेट होती है विदिन 60 डेज फ्रॉम AGM के 60 डेज़ के अंदर आपको अपना MGT7 फॉर्म फाइल करना है। ये था। अब एक लास्ट कंप्लाइंसेस आपका बचता है ITR। अब निधि कंपनी आपने बनाई, थोड़ी डिफरेंट कंपनी बनाई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनाया, लेकिन ये नहीं कि आपको इनकम टैक्स या ROC से आपको कुछ छूट मिलती है, नहीं, आपको भी अपनी कंपनी की ITR फाइल करनी पड़ती है। और ITR फॉर्म 6 सेक्शन 8 के लिए ITR फॉर्म 6 जाता है, ये भी आपको सितंबर तक फाइल करना होता है। इसकी भी लास्ट डेट होती है सितंबर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंप्लाइंसेस थे, एनुअल कंप्लाइंसेस, जो आपकी निधि कंपनी को हर साल फाइल करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो इस पर बहुत सारी हैवी पेनल्टीज चार्ज होती है, जैसे कि आपको पता है ROC बहुत ज़्यादा चार्ज करती है अगर एक भी ड्यू डेट मिस हो गया तो ये बेसिक कंप्लाइंसेस है। लेकिन निधि कंपनी, अब ये नहीं कि आपने बनाया है तो आपको बाकी कंप्लाइंसेस नहीं करने पड़ेंगे। निधि कंपनी के अंदर भी आपने जब इनकॉर्पोरेशन किया है तो विदिन 180 डेज़ आपको अपना INC 20A फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। एक बार जो फाइल होता है INC 20A, फिर आपको इसमें भी ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए हम ADT 1 फॉर्म फाइल करते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल फॉर्म्स है जो आपके एनुअल कंप्लाइंसेस के अलावा भी इनकॉर्पोरेशन के बाद जाते हैं। ये नहीं कि निधि कंपनी में है तो आपको ये सारे फॉर्म्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आपको उसमें भी अपना जो आपने कैपिटल बताया वो INC 20A के थ्रू बताना पड़ता है ROC को। फिर आपको अपनी कंपनी के लिए भी ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। ऑडिटर अपॉइंटमेंट, जैसे कि पता है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट के ऊपर भी हमारी एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बारे में डिटेल वहाँ से जाके मिल जाएंगी। तो ये थे कुछ एनुअल कंप्लाइंसेस ऑफ अ निधि कंपनी। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।